शरीर शमशान में चला जाए उसके पहले तेरा दिल राम में आ जाए। इसलिए राम के काज भी तू काम किया कर, सत्कर्म किया कर, शुभ कर्म किया कर, नहीं तो ठन ठन पाल रह जाएगा। दादा क्या ले गया, बाप क्या ले जाएगा, बेटा क्या ले जाएगा, और आने वाला बेटा क्या ले जाएगा। बंधी मुट्ठी आए, मुट्ठी पसार के जाना है। कमाई तो यह है कि जितना अपने मन को ऊंचा उठाया, बुद्धि को ज्ञान से भरा, सत्कर्म की पूंजी लिया, उतनी तुम्हारी कमाई। बाकी तो बस पैरी अन्न पोए भी अन्न कानूई पन्न विचाव्यो निकरी। पहले भी वो सच्चिदानंद, बाद में भी वो बीच का ये जो है वो बीच में रह जाएगा। पहले भी अनाज, बाद में भी अनाज, पहले भी अन्न पोए भी अन्न कानूई पन्न विचाव्यो निकरी। मुझो 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 मेरा 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 कर करके कितना ही मेरा मेरा करके मर गए। जिसका सब कुछ है वो तेरा है। ये तो ठीक है, ऊपर ऊपर से कहे, अंदर से सत्यता की मोहर मत लगा, नहीं तो फंस जाएगा भैया। राजा जनक सत्संग सुनने बैठे हैं, सांप आया है, खलबली मच गई है। अष्टावक्र ने योग शक्ति से देख लिया, लोगों को बोला ये भूतपूर्व सम्राट है, इसको सत्संग सुनने दो। जब सत्संग पूरा होगा ये अपने मूल स्वरूप में आकर तुमको सब कुछ अपने मुंह से सुना देगा, तुम धीरज रखो। सत्संग चलता रहा, वो सांप रोज आता रहा। सत्संग की जब पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति की क्षणों में उस सांप ने जो कुंडली मार के बैठना है रोज, वो धीरे धीरे कुंडली छोड़कर सीधा डंडे की नाई, लठ की नाई खड़ा होने को गया। जो खड़ा होने को गया उतने में से एक आग, बिजली, एक विद्युत का पुंज प्रकट हुआ और उस अग्नि पुंज में से देखते देखते दिव्य शरीर देवदेही हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम करता है। राजा जनक का मत्था सूंघता है, पुत्र हूं तो तेरे जैसे हूं बेटा। सभाजनों को अभिवादन करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे देव पुरुष, मैं तो तेरे को जानता हूं, लेकिन मेरे श्रोता, मेरे सत्संगियों को तुम अपने मुंह से अपना परिचय दो। तब वो देव पुरुष कहता है कि आज से 7वीं पीढ़ी राजा अज राज्य करते थे मिथिला में। तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, वो अभागा अज राजा मैं हूं। मैं दान पुण्य तो करता था, लेकिन सत्संग नहीं था। मैं गौ दान करता था और मैं बड़ा दाता हूं। दिखावा भी दुनिया भर का करता था। जो सत्संग ही नहीं है वो थोड़ा सा भी दान करेगा, एडवर्टाइज ज्यादा करेगा। जयराम जी की पाप खूब करेगा, छुपाएगा बराबर, और पुण्य जरा सा करेगा, दिखाएगा बराबर। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं उसी में का था। मैं गौएं दान करता था ब्राह्मण को, और गौएं खरीदना था। टोले का टोला, 200-400 गौओं का टोला। एक बार चोरी की गाय मेरे टोले में आ गई थी। मैंने उठाकर इस ब्राह्मण को दे दी किसी को, और वो ब्राह्मण वहीं रहता था जहां से गाय चोरी हो गई थी। अब एक गाय के 2 मालिक हो गए। एक तो अभी ले गया वो, और दूसरा 3 महीने पहले जिसकी चोरी हो गई वो बोलता है मेरी गाय, वो बोलता है मेरी गाय। ब्राह्मण बोलने में शूरवीर होते, आपस में भिड़ गए बुरी तरह। अब उनकी क्रेडिट का इश्यू बन गया और मेरे पास आए। एक तो मैं राजा ठहरा, दूसरा फिर जवान, और तीसरा वाहवाही करने वाले चमचे, और चौथी बात ये कि मैं निगुरा था। तो ब्राह्मणों की मैंने ऐसी तैसी कह दी, और ऐसा कुछ मैंने बोला तो जैसे घाव पर मिर्च डाले जाते, ऐसी मेरी तीखी वाणी से ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ, और ब्राह्मण अनशन करके आत्महत्या करके मर गए। तो आत्महत्या करने में मैं निमित्त बना, उसका पाप मुझे लगा और मेरी नींद हराम हो गई, मेरा यश क्षीण होने लगा, मेरी शांति भंग हो गई। जब शांति भंग हो जाए, नींद हराम होने लगे, तो समझना किसी न किसी अपराध का फल आया है। खुशी गायब होने लगे तो समझना कोई पाप का फल है, कुछ गलती हो रही है। और भीतर की खुशी और आनंद बढ़े तो समझ लेना कि सत्संग और भगवान और गुरु की कृपा का फल बढ़ रहा है। उसको बढ़ाते जाएं, उसकी रक्षा करें। 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लेना, 1000 काम छोड़कर टाइम से स्नान कर लेना, नहीं तो संडे का स्नान भटक जाता है, ऐसे स्नान भटक जाएंगे।
100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य और सत्कर्म कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान पाले, इसी में तेरा भला है भैया। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ों काम छोड़कर हरि का भजन करना चाहिए, इसी में तुम्हारा भला है। बड़े बड़े दुनिया के उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण भगवान का ध्यान धरना 1000 गुना ज्यादा हितकारी है। तुम्हारा भी और तुम्हारे मुन्ने का भी हित है, उसके बाप का भी हित है, उसकी दादी का भी हित है और दादा का भी हित है। तुम जब ध्यान भजन करते हो तो तुम अकेले नहीं, तुम पूरे परिवार का मंगल करते हो और वातावरण में भी मांगलिक वाइब्रेशन फैलाते हो। तुम जब घृणा, ग्लानि, निंदा और एक दूसरे पर आरोपण करते हो, अपना हृदय भी खराब करते हो, जिस पर आरोपण करते हो उसका भी खराब करते हो और वातावरण में भी कलुषितता पैदा करते हो। इसलिए तुम बड़ी जिम्मेदारी की जिंदगी जी रहे हो, फालतू जीवन नहीं है तुम्हारा। तुम संभल संभल कर कदम रखना, जैसे गर्भिणी स्त्री संभल संभल कर कदम रखती है, अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देना है, ऐसे ही तुमको अपने दिल से दिलबर को जन्म देना है। तुम संभल संभल कर संसार में कदम रखना। जरा जरा बात में अपने चित्त को कीचड़ में मत गिरने देना। राजा अज कहता है, ब्राह्मणों की मृत्यु का मैं निमित्त बना और 6 महीने के बाद मेरी मौत हो गई और मैं यमपुरी लिवाया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, मेरा लेखा चोखा करे। 84 लाख योनियों का लेखा चोखा नहीं होता है। 84 लाख उपरांत एक मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में लेखा चोखा होते हैं, बाकी सब योनियां कंप्यूटराइज है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कीड़ी मकोड़ा मरता है उसका लेखा चोखा, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट और सब उसके मुताबिक हो सकता है, और यहाँ के कंप्यूटर में तो गलती होती है, लेकिन वहाँ का प्रकृति का, ईश्वर का कंप्यूटर बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता रहता है। चित्रगुप्त ऐसा नहीं कोई मोर के पीछे से कोई लिख रहा है, गुप्त रीत से तुम्हारे कर्मों का चित्र लेने वाली तुम्हारी चेतना वहाँ साकार होकर जीव खड़ा हो जाता है, और वहाँ चित्रगुप्त उसके लिए बराबर देख के बयान कर लेता है कि ये इसका शुभ है, इतना अशुभ है। यमराज कहते हैं, तुम्हें शुभ का फल भोगना है कि अशुभ का फल? राजा आज सभाजनों को सुनाते कि मैंने कहा मैं शुभ का फल भोगूंगा, फिर अशुभ का फल जब दुख होगा तो ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए गौदान का फल बाद में भोगूंगा, पहले मेरे गलती का फल मैं भोग लूंगा। यमराज ने सुनाया कि तुझे 1000 वर्ष सांप, अजगर और डेंडू की योनि मिलेगी। मैं कांपा, मैं गिड़गिड़ाया। यमराज ने कहा, यहाँ कोई रिश्वत या लागवग नहीं चलती। मैंने प्रार्थना की। यमराज ने उपाय बताया कि अगर तुम्हारे कुल में कोई भगवत कथा सुनेगा, कोई सच्चे संत महापुरुष के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनेगा, सुनवाएगा, सुनने में निमित्त बनेगा, उसी दिन तुम्हारे 1000 वर्ष का दंड माफ किया जाएगा। ये विधान है। अगर तुम्हारे कुल में कोई ऐसा पैदा हो तो मुझे आनंद भी हुआ, साथ में आश्चर्य भी हुआ कि भगवत कथा सुनने का इतना बड़ा भारी पुण्य। कथा तो मेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, त्रपौत्र, फलाना पौत्र 10वीं पीढ़ी का कोई सुन ले और मेरा कल्याण, ये तो सीधा गणित है भाई। एक आदमी सिगरेट बीड़ी पीता है, उसके शरीर में, उसके ब्लड में निकोटिन पॉइजन की असर होती है।